नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सुबह का टाइम है। सुबह में सभी उठ गए थे तो मैं सोची कि पहले बिछौना उठा देती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ पूरे घर की लिपाई छपाई भी करूँगी। पहले घर की ये झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद मैं खाना वाना बनाने के बाद में लिपाई करूँगी। तो पहले यहाँ पर मैं उठा लेती हूँ बिछौना। तो यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं, उसके वजह से बहुत ज़्यादा मतलब बिछौना उधर पाधड़ हो जाता है, तो उसको हमको अच्छे करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम अच्छे कर लिए हैं। उसके बाद मैं पूरे घर की अभी झाड़ू करूँगी। यहाँ पर रोहन हमको परेशान कर रहा था। हम बोल रहे थे जाओ तो बाहर में खेलना। चाय पानी सभी का हो गया था। मैं सुबह में चाय बनाई थी, उसके बाद सभी को दे दी थी। और यहाँ पर मैं झाड़ू करने लगी हूँ। बिछौना अच्छा कर दी। रोहन को भी मैं ठग करके बाहर भेज दी हूँ। उसके बाद यहाँ से इस रूम को मैं झाड़ू करके बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद किचन रूम को साफ़ करनी है। और आज मैं मिट्टी का चूल्हा में खाना बनाने वाली हूँ। मिट्टी का चूल्हा का खाना का स्वाद ही कुछ अलग है। तो यहाँ पर मैं ये पीली मिट्टी ली हूँ और गोबर और दोनों को मिक्स करके अभी लिपाई करूँगी, क्योंकि आप लोगों को भी पसंद नहीं आता है काला वाला मिट्टी से लिपाई करना। तो यहाँ पर पहले से मैं लिपाई की हुई थी तो उसी का रंग आ जाता है काला काला। मैं पीली मिट्टी ही डाली हूँ इसमें। तो बड़ा सा लेकर के आई थी, उसको फोड़ने की कोशिश की, वो नहीं फूटा। तो मैं ऐसे ही डालती हूँ, वो थोड़ा थोड़ा पिघलेगा, फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके लिपती जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए हम लिपाई करने लगे हैं। यहाँ पर हम पानी कम हुआ था तो पानी डाल दिए। उसके बाद रोहन आया था, हम बोले ले लो पानी और जाओ उधर। तो वो मुँह धोने के लिए मांग रहा था। तो बच्चे लोग ऐसे ही परेशान करते हैं, क्या ना क्या करके वो मतलब हमें तंग करते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले तो मैं लिपाई कर लूँगी, उसके बाद ही मैं यहाँ पर खाना बनाऊँगी। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो कोई भी चूल्हा हो साफ़ सफाई पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना वाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी लिपाई हो गई है। और लिपाई छपाई करने में मुझे अच्छा भी लगता है। लिपने के बाद बहुत अच्छा दिखाई देता है। कोई भी चीज़ साफ़ सफाई करने के बाद, आंगन हो या घर हो, चूल्हा, कोई भी साफ़ सफाई के बाद बहुत ही सुंदर लगने लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा ही जब भी खाना बनाती हूँ मैं इसमें तो खाना बनाने से पहले लिपाई कर ही देती हूँ। और यहाँ पर लिपाई पूरा हो गया है और बस झाड़ू करनी बाकी है अभी पूरे आंगन को। तो गोबर पहले रख देते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए झाड़ू करने लगी हूँ। सुबह के टाइम में इतने ज़्यादा कचरा निकलता है ना, पूरे घर की साफ़ सफाई होती है, आंगन की होती है, उसके बाद बहुत सारे जमा हो जाते हैं और पत्ते भी गिरते हैं देखिए। और बाहर से आग तपाने के लिए पत्ता भी लेकर के आते हैं, वो भी रह जाता है, तो उसे भी समेट करके हमको फेंकना पड़ता है। और ऊपर से ये अमरूद का पौधे हैं तो पेड़ हैं, तो उनसे भी पत्ते गिर जाते हैं, तो वो सब जमा हो जाता है। उसके बाद ढेर सारे कचरा जमा हो जाते हैं, तो उन्हें मैं सभी को उठा करके फेंक दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर बर्तन धोने के लिए आई हूँ। तो बर्तन भी बहुत सारे होते हैं हमारे घर में, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। मैं पूरे घर की साफ़ सफाई की, झाड़ू की, तो उसके बाद जितने भी गंदे थे सभी को मैं बाहर निकाली हूँ। जो अच्छे भी थे उनमें भी उड़ गए थे धूल, तो सभी को मैं बाहर निकाल ली। इस चूल्हा को भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि इसे भी धोते नहीं रहेंगे ना तो ये भी थोड़ा गंदा लगने लगता है। तो फिर मैं उसको धो दी और उधर रख दी हूँ। यहाँ पर रोहन आया है और बोल रहा था हाय दोस्तों, वो बोल रहा था। फिर यहाँ पर मैं बर्तन धोने लगी हूँ। और इस बर्तन को धोने में बहुत टाइम लग जाता है और ठंड का दिन भी है। गर्म पानी अगर नहीं करेंगे तो हाथ कठुआ जाता है। सुबह के टाइम में बहुत ठंडा पानी रहता है हमारे यहाँ। ड्राम में भर करके रखते हैं, वो तो ऐसा हो जाता है जैसे पाला पानी को छू रहे हैं। और टंकी से अगर लाएंगे तो वो थोड़ा सा रहता है छूने जैसा, लेकिन वो भी ठंडा रहता है। और जब सुबह ही ये चला देते हैं टंकी को तो फिर वो अच्छा रहता है। मोटर चला देते हैं ना तो वो चढ़ता है, तो वो गर्म पानी रहता है। हाँ क्या हुआ? रोहन आ रहा है मेरे पास फिर से। हाँ हम काम कर रहे हैं, नहीं आओ अभी, हाँ ना, जाओ खेलना। फिर देखिए बर्तन हाँ बुलाएंगे, ठीक, हाँ ठीक, जा। मैं कुछ भी काम करती हूँ आ जाता है बीच में और बोलता है कि मुझे काम हो जाएगा तो बुला लेना। तो हम बोले ठीक है, तो माना, हम बुलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी जगह साफ़ सफाई होने के बाद मैं खाना चढ़ाई हूँ। और खाना चढ़ा करके अभी मैं आलू छील रही हूँ। आज मैं मिट्टी का चूल्हा में आलू और बरी की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बना था। बहुत दिनों के बाद बनाई थी मैं इस जगह।
तो यहाँ पर देखिए तेल डाल देते हैं अभी, और इसको धोने के लिए डाल देते हैं बाल्टी में। तो बच्चे भी पसंद करते हैं, बरी का सब्ज़ी सभी कोई पसंद करते हैं। तो फिर बरी हमारे घर में बराबर ही बनता है। आप लोग तो देखते ही होंगे कि मैं बरी का सब्ज़ी हमेशा ही बनाती हूँ और सभी को खाने में पसंद आता है, तो फिर मुझे भी बनाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं बरी को डाल दी हूँ उसमें भुंजाने के लिए, और अभी मैं यहाँ पर प्याज कट कर रही हूँ। तो प्याज साथ के साथ में कट कर दूँगी। इधर बरी भी भुंजा रहा है, साथ में प्याज भी कट हो रहा है। उसके बाद मैं सब्जियां चढ़ा लूँगी और मैं पेस्ट बनाने की तैयारी करूँगी। तो ये बरी भूंज गए हैं आधा आधा। उसके बाद मैं ये एक प्लेट में निकाल देती हूँ भुंजाने के बाद। तो कच्चा जो ये बरी होते हैं ना भुंजा हुआ, उसको रोहन बहुत पसंद करता है। तो सामने आ जाता है उसको, तो कभी कभी मैं दे देती हूँ खाने के लिए। और इसको बड़े लोग भी खा सकते हैं। बरी को ना क्या बोलते हैं, मिर्चा, लहसुन, प्याज ये सब मिला करके भूंज के खाने से बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं चढ़ा दी थी सब्ज़ी चढ़ाने के लिए। यहाँ पर मैं मिर्चा का फ़ोरन दी हूँ और ये प्याज की तो पेस्ट में नहीं डालूँगी सोच रही हूँ। तो पेस्ट में बनाने के लिए तो मैं सोच रही थी, लेकिन बाद में लगा कि आज बिना लहसुन अदरक की सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं प्याज को भूनने लगी हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं धोने के लिए डाली हूँ ये सब्जियाँ, उसको डाल देती हूँ और पकने के लिए कुछ देरी तक इसको हम ढक के छोड़ देंगे। अभी ही नमक डाल देंगे ताकि ये पक जाएगा अच्छे तरह से। और टमाटर नहीं था तो टमाटर नहीं डालते हैं। फिर यहाँ पर देखिए हमारा सब्ज़ी डाल दिए हैं और ये भुंजा गया था। उसके बाद में ये वाला मसाला डाल रहे हैं। आज नहीं डाले हैं अदरक और लहसुन नहीं डाले, बस जो घर पर रहता है पिसा हुआ मसाला उसी को डाले हैं। और इसको अच्छे से भूंज करके, और मसाला जब तेल छोड़ने लगे तो उसमें हम पानी डालते हैं और पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही दे देते हैं। और उसके बाद इसको डबकने के लिए ढक करके छोड़ देते हैं। तो इसका जो झोल होता है पानी वाला बनाते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं कुछ वीडियो नहीं शूट की थी, खाना वाना खाए, बच्चे स्कूल गए थे। फिर ये दोपहर का काम मैं सभी निपटा ली थी। उसके बाद मैं हाथ पैर में तेल डाल रही हूँ, भेसलिन डाल रही हूँ चेहरे पर, और हाथ पैर में लहसुन और जो अजवाइन बोलते हैं वो, और सरसों का तेल, तीनों को हम गरम कर लिए थे। उसके बाद में यहाँ पर हाथ पैर में मैं बच्चे लोग को, मैं सभी को मैं मालिश कर देती हूँ शाम के टाइम में, ठंड से बचने के लिए। तो अभी मैं हाथ पैर में डाल ली हूँ, बस रोहन को डालना है तो उसे भी मैं डाल देती हूँ हाथ पैर में। और चेहरे में मैं भेसलिन डाल रही हूँ, देखिए ये भेसलिन है। तो रोहन बोल रहा था मैं खुद से डाल लूँगा, तो मैं उसको भी दे दी थी हाथ में। फिर दोनों मस्ती भी कर रहे थे, दोनों माँ बेटे हंस भी रहे थे। तो रोहन अपने से लगाता है, फिर भी मैं डाल देती हूँ उसका हाथ पैर में मालिश कर देती हूँ। ये तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम तेल मालिश कर ली है अपने हाथ पैर सभी में। रोहन की बारी, इसको भी हाथ पैर में मालिश कर देंगे। उसके बाद स्वेटर पहना देंगे। ये बच्चा दिन भर खेलते रहता है और अपने से देखिए मालिश किया को हाथ पैर में डाल देते हैं। और हमें 1K सब्सक्राइबर्स और 4 घंटा वॉच टाइम का बहुत बधाइयाँ मिल रहा है। तो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से, आप लोगों की वजह से मैं आज 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटा वॉच टाइम मतलब हम इंक्रीज कर लिए हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं स्क्रीनशॉट लगाना चाहिए लेकिन नहीं लगा दी। मेरे पूरे हो गए हैं। सभी को मेरे फ्रेंड्स बधाइयाँ भी दे रहे थे। मुझे बहुत खुशी मिल रही थी मैसेज पढ़ करके। आप लोग का दुआ बने रहे हमेशा, तो मैं आगे बढ़ती ही रहूँगी। और आगे बढ़ने के लिए आप लोग की मदद तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी तरह से मेरी मदद करते रहिए। और इधर आ जाओ, इधर बाबू को भी देख लीजिए, इधर कैसे गझा रहा है। मम्मी का चैनल को कदम बोलो ना तुम, मम्मी का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बोलो। बोलने नहीं जानता। सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
हाँ देखिए, रोशनी बोल रही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए। हाँ, डेली ब्लॉग हमारा आते रहता है, तो इसके लिए आप लोग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्या है? लगा यहाँ पर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लगता है। देखो यहाँ पर लगेगा ना तो मजबूत बनेगा मुंडी ना, तो फिर से गिरेगा तो दर्द नहीं होगा। कहाँ जा रही है तुम? इसका तबीयत खराब है। स्वेटर पहन लो, स्वेटर पहन लो, पैजामा पहन लो, दवा खा लेती। शाम का टाइम है, स्कूल से आई, खाना खा ली है और अभी मैं दवा खाने के लिए बोल रही हूँ। मैं कंघी कर ली हूँ और मैं भी जा रही शाम की कुछ तैयारियां करने। अरे क्या कर रहे तुम? तो खराब ऐसे ही कर रहे, ढपाएगा। इसको ढपा डालो, इसको ढपाओ, इसमें काटा है, इसमें काटा है, इसको ढपाई अच्छा है। देखिए रोहन सो रहा है, फुकर फुकर के नींद आएगा। अभी हम जा रहे काम करने, तुम नींद आओ ना। बस रह गया है। सुबह में मैं डाली थी यहाँ पर टिक्का, लेकिन मैं अभी नहीं डाली हूँ, जा रही हूँ डालने के लिए। मैं बैठी बैठी यहाँ पर बातें करने लगी हूँ आप लोगों से। तो फिर सिंदूर नहीं लगाई हूँ और यहाँ पर बिंदी नहीं लगाई हूँ, अभी मैं लगा लूँगी। तो चलिए लेकर के आते हैं बातों बातों में। तो देखिए मैं बिंदी और सिंदूर भी लगा ली। पढ़ाई कर रही है, इधर आके पढ़ो। और आप लोग बोलते हैं कि बिंदी लगाना चाहिए, मेरा बिंदी को ये निकाल के फेंक देता है अपने खुद लगा लेता है। तो मैं लगाती हूँ कभी भी तो फिर यही ले लेता है। अब भेसलिन को मैं इतना ज़्यादा लगाती हूँ चेहरे पर, चमकने जैसा। देखिए चमक रहा है ना, भेसलिन को मैं बहुत ज़्यादा लगाती हूँ चेहरे पर, चाहे कोई भी जगह, हाथ पैर में भी मैं डालती हूँ कभी भी भेसलिन बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। हाँ? क्या हुआ है? अभी सुबह नहीं हुआ है, अभी सुबह नहीं हुआ है रोहन के लिए, अभी सो रहा है। अभी शाम हुआ है ना, सो जा, अभी सुबह नहीं हुआ है। ठीक, तो रोहन सो रहा है, अभी सुबह नहीं हुआ है, सुबह उठेगा ना। देखिए अभी देख रहा है, सुबह होगी। कभी कभी मस्ती करते रहते हैं हम लोग। तो चलिए और मिलेंगे कल इसी तरह से कुछ वीडियो लेकर के आएंगे। क्या